नमः शिवाय आप सभी को। आज हम आप सभी से प्रोटेक्शन मंत्र यानी कि रक्षा मंत्र शेयर करने वाले हैं, यानी कि सभी को देने वाले हैं शिव गुरु माँ पार्वती की कृपा से। आज शाम ही जप के दौरान जब हम दोनों तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे, तभी ये मंत्र हमको दिया गया है और इस मंत्र को सभी से शेयर करने के लिए यानी कि सभी को देने के लिए हमें आदेश हुआ है। वैसे ये मंत्र हमसे काफ़ी समय से, मतलब प्रोटेक्शन मंत्र काफ़ी समय से हमसे बोला गया है देने के लिए, लेकिन हमें उसका आदेश नहीं था और ना ही कौन सा मंत्र देना है उस चीज़ का आदेश था, और ना ही ये बताया कि कैसे देना है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कौन सा मंत्र देना है। तो आज ही ये मंत्र दिया गया है, इसका पूर्ण विधि विधान भी बताया गया है कि किस प्रकार से इस मंत्र को करना है। और इस मंत्र की काफ़ी ज़्यादा कॉल भी आई हैं, मैसेज भी आए हैं। वहीं कुछ लोग उनमें ऐसे हैं जो कि जिनको ये डर है कि जो हम जाप करते हैं वो नेगेटिविटी तो नहीं खा रही है, या जैसे कुछ लोग साधना करते हैं और उस साधना का एक समय सीमा होता है कितने टाइम में ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उनको ये लगता है शायद हमारी साधना में या हमारे जप तप में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है, या हमें इसका पूर्ण विधि विधान नहीं पता है, जिसकी वजह से ये तपस्या जो है वो फलीभूत नहीं हो पाई है। तो उनके लिए भी ये प्रोटेक्शन मंत्र है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने इष्ट यानी कि अपने कुल देवी या कुल देवता को अपना गुरु बनाया हुआ है और वो उनका ही जप तप करते हैं। तो उन्होंने भी हमसे ये मंत्र मांगा था, बोला था कि हमें प्रोटेक्शन मंत्र दे दीजिए। वहीं कुछ लोग, जैसे उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी गुरु धारण किए और उनके जो गुरु हैं उनका स्वर्गवास हो गया है, या वहीं उनके गुरु ऐसे हैं जिनसे बात नहीं हो पाती है, तो उन्होंने भी हमें बोला था कि आप हमें प्रोटेक्शन मंत्र दे दीजिए। तो उस टाइम हमें आदेश नहीं था, तो सभी के शायद किसी न किसी की जो प्रार्थना है वो शिव गुरु और माँ पार्वती तक पहुँच गई है और सभी के लिए ये मंत्र दिया गया है। मंत्र का पूरा विधि विधान किस प्रकार से करना है वो हम बताएंगे। पहले हम एक बारी आपको मंत्र बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है और किस प्रकार से करना है। मंत्र है ओम ह्रीं भ्रीं शिव भैरवाय मम शरीरम रक्षा फट स्वाहा। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, ओम ह्रीं भ्रीं शिव भैरवाय मम शरीरम रक्षा फट स्वाहा। ये मंत्र है, ये प्रोटेक्शन यानी कि शरीर की रक्षा मंत्र है। जैसे इसको हर कोई यूज कर सकता है, जैसे जिनको नेगेटिविटी का खतरा है, जो साधना करते हैं वो भी इस मंत्र को कर सकते हैं। और ये लाइफ टाइम जब आप इसको कर लोगे तो ये लाइफ टाइम आपकी रक्षा करेगा, हमेशा आपकी रक्षा करेगा। बस आपको उसी प्रकार से करना है जैसे शिव गुरु और माँ पार्वती द्वारा इसको बताया गया है। मंत्र आपको इस प्रकार से करना है। मंत्र को इसमें आपको या तो 21 दिन का संकल्प लेना है, या आप इसमें 40 दिन का भी संकल्प ले सकते हो, 41 दिन का। इस तरीके से संकल्प जल हाथ में उठाकर इसका संकल्प धारण करना है। संकल्प उसी प्रकार से जैसे वही शिव गुरु ऐसे इसका संकल्प धारण करना है। आपको त्रयोदशी यानी कि 8 तारीख की त्रयोदशी है, 8 फरवरी से आप इसको शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आप 8 फरवरी से ना करना चाहें तो आप शुक्ल पक्ष के प्रथम इस तिथि से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जल हाथ में लेना है, और या नवरात्रों में भी कर सकते हैं। हाँ, आपको जल हाथ में लेना है। जल हाथ में लेने के बाद आपको दूब घास की 5 नाल रखनी है और उसमें थोड़े से चावल रखने हैं, और थोड़े से फूल की पत्तियाँ, या आप फूल की पत्तियाँ भी रख सकते हैं। और फिर आपको
जल हाथ में लेके ऐसे संकल्प धारण करना है। हे शिव गुरु महाराज, हे माँ पार्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि नमन। स्वीकार कीजिए, दया कीजिए तथा आज मैं, जो भी आपका नाम है आप नाम लीजिए, आज मैं आपको साक्षी मानकर यह संकल्प धारण करता हूँ या करती हूँ, और इतने दिन के लिए मैं यह संकल्प धारण करती हूँ, और आपके द्वारा दिए हुए इस मंत्र का मैं इतने दिन के लिए उच्चारण करूँगी, और इस मंत्र की विद्या, इस मंत्र की सिद्धि फलीभूत हो, कृपा प्रदान कीजिए। और इस साधना में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, कृपा कीजिए। इस प्रकार से आप संकल्प धारण कर जल को जो है जमीन पे छोड़ दीजिए। बस इसी प्रकार से आपको ये जो मंत्र है स्टार्ट करना है। और फिर आपको, अगर आप इस मंत्र को 21 दिन का संकल्प धारण करके करते हैं तो आपको इस मंत्र की 11 माला करनी है। नॉर्मली इसकी 11 माला करनी ही करनी है, यानी कि सुबह 5 और शाम को 6 माला। ये इसको सिद्ध करने के लिए, जैसे कि साधना होती है वैसे करना है, सिद्ध करने के लिए आपको इस प्रकार से करना है। और अगर आप इसको 40 दिन की साधना करते हैं, 40 दिन की साधना में आप इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे आप 5 माला कर सकते हैं, 3 सुबह और 2 शाम, या फिर 2 सुबह 3 शाम, इस तरह से कर सकते हैं। और इस मंत्र को संकल्प इसी तरह से धारण करना है। मतलब ये सामग्री आपको हाथ में लेनी ही लेनी है जब आपको इस मंत्र की साधना स्टार्ट करनी है। अगर आपके पास 8 फरवरी का टाइम नहीं है तो आप गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, उसमें भी ये साधना कर सकते हैं। और इसमें रुद्राक्ष की माला चलेगी इस मंत्र को करने से पहले। हाँ, आसन आपका जो भी आप जिस भी आसन पे बैठ के आप तपस्या करते हैं, उसी आसन को आप यूज कर सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला चाहिए इसे करने के लिए ना, माला पे रुद्राक्ष की चलेगी। बेशक आप जैसे कुछ लोग चंदन की माला पे करते हैं, कुछ लोग तुलसी की माला पे करते हैं, कुछ लोग, सबका अलग अलग है। तो इस मंत्र पे रुद्राक्ष की माला ही चलेगी। और वही आपको उसी विधि विधान से जैसे आपको बताया बस वैसे ही करना है। और इसका जब ये मंत्र फलीभूत होगा, यानी कि फलीभूत का मतलब जब यह सिद्ध हो जाएगा तो आपको संकेत मिलेंगे। इसमें आपको शिव पार्वती के दर्शन भी हो सकते हैं, शिवलिंग के दर्शन भी हो सकते हैं, और इस तरीके से आपको दर्शन होंगे इसमें। और जैसे बताया कि दर्शन होंगे, यानी कि आपको शिव का भैरव रूप भी दिख सकता है, रुद्र रूप भी दिख सकता है, या फिर शिव गुरु और माँ पार्वती साथ साथ भी दिख सकते हैं, शिवलिंग के दर्शन भी हो सकते हैं। और ये आपको ध्यान में भी हो सकता है और स्वप्न माध्यम से भी हो सकता है। वहीं आपको ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि जैसे आपके सहस्त्रार चक्र पे जल गिर रहा है, जैसे हम शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं वैसी भी अनुभूति हो सकती है। या फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी कमरे के या डिब्बे के, जैसे ऐसे लगेगा जैसे किसी डिब्बे के अंदर या फिर किसी गोल घेरे के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसा भी आपको अनुभव हो सकता है। बाकी जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए, यानी कि जब आपको ये अनुभव हो जाए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस साधना के दौरान जब आप इस साधना को करते करते आपको हफ्ता या 8 दिन या 7 दिन या 9 दिन हो जाए और आपको लगे कि किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हो रही है, तो आप हमारे पास कॉल या मैसेज या अपनी फ़ोटो भेजकर अपनी चेकिंग करा सकते हैं कि ये साधना कैसी चल रही है, सही भी चल रही है या नहीं चल रही है। इस तरह की चेकिंग भी आप करा सकते हैं। फिर वहीं जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका प्रयोग आपको ऐसे करना है कि जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो सिद्ध होने के पश्चात आपको मंदिर में
खीर और मिश्री, ये सब मंदिर में शिवलिंग पे अर्पित करना है। और फिर उससे अगले दिन आपको इस मंत्र को 3 बार पढ़कर अपने अपने आसन पे और खुद पर फूंक लगानी है, यानी कि अपने हाथों पे फूंक लगाकर शरीर की सुरक्षा करनी है। पूरे शरीर के ऊपर हाथ फेरना है फिर। हाँ, ऐसे ही ये मंत्र आपका चालू हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप किसी भी प्रकार की साधना करो, किसी भी प्रकार की साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, ना ही आपके जप की ऊर्जा शरीर से बाहर जाएगी और ना ही आपके शरीर की ऊर्जा को कोई चुरा सकता है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास में नेगेटिविटी और हम जाप करते हैं, भय रहता है, तो वो भी भय आपका ख़त्म हो जाएगा। और आपको कोई कभी कभी ऐसा भी फ़ोन आया हमारे पास कि हम जाप करते हैं, हमें कोई स्पर्श करता है, उससे भी आपकी रक्षा होगी इस मंत्र को करने से। इस मंत्र को करने से समस्त प्रकार की नेगेटिविटियों से आपकी रक्षा होती है। नॉर्मली जैसे अगर कोई साधना भी नहीं करता है और किसी प्रकार से उसको डर है कि हमें नेगेटिविटी लग जाएगी, ये हो जाएगा, जैसे कुछ लोगों को इस तरह का भी लगता है कि हम कहीं भी गुजरते हैं, जैसे शमशान घाट से गुजरते हैं या कहीं चौराहे से गुजरते हैं या फिर कहीं नदी पे जाते हैं, तो हमें कोई भी हवा या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी लग जाती है, तो वो भी नॉर्मली कोई भी इस साधना को कर सकता है। अगर आप इसको, जब ये सिद्ध हो जाएगा तो आप इसको कहीं, अगर आपको सोने से भी डर लगता है तो उसको आप रात को सोने से पहले 3 बार अपने हाथ पे फूंक मार के और पूरे शरीर के ऊपर फेरने से भी आपकी रक्षा होगी। हाँ, इसको पढ़कर रक्षा करने से नींद भी आपको अच्छी आएगी। फिर दूसरी बात, इस साधना के दौरान जो भी साधना को करे, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, किसी भी प्रकार के आप तामसिक भोजन का सेवन, नॉनवेज नहीं खाएंगे, तामसिक भोजन का सेवन नहीं कर सकते हैं। इसमें करना ही नहीं है आपको, सात्विक ही भोजन खाना है, सात्विक ही भोजन होगा, तभी ये मंत्र आपका सिद्ध होगा। बेशक घर में कोई भी खाए, आपको उस चीज़ से लेना नहीं है, लेकिन जो इस साधना को करे उसको नहीं खाना है। बाकी और किसी तरह का कोई फरेज नहीं है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। मंत्र जो है इसी प्रकार से करना है, जो विधि विधान बताया है उसी तरह से करना है। और ये भी है कि जब आपने इसका संकल्प धारण कर लिया, और संकल्प धारण करने के बाद इस संकल्प को पूरा करने की ही कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने एक बार इस संकल्प को धारण करके आपसे ये संकल्प छूट गया या ये संकल्प आपसे किसी कारणवश आप नहीं कर पाए पूरा, तो आप इस विधि विधान को फिर दोबारा नहीं कर सकोगे। सिर्फ ये एक बार के लिए ही है, आप इसको दोबारा साधना को नहीं कर सकते संकल्प लेने के बाद, अगर वो संकल्प आपने तोड़ दिया तो। वहीं अगर कुछ लेडीज़ों की जैसे प्राइवेट या पर्सनल समस्या है तो वो संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उनको मैं अलग से जवाब दे दूंगी कि कैसे आपको इस साधना को करना है। बाकी इस साधना को छोड़ना नहीं है एक बार संकल्प धारण करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।